श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है और पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि क्या है। साथ ही जानेंगे कि एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय करना है। इस महीने यानी अगस्त महीने में सावन माह की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को है। पद्य पुराण में इस एकादशी का महत्व बहुत खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है। इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को किया जाएगा। इस तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से होगा। वहीं इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक किया जाएगा। आइए भक्तजन जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों को नारायण के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजित महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। घर के मंदिर को गंगा जल से छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु दल के बिना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते। साथ ही एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और भागवत गीता का अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। साथ ही पूजा करने के बाद में व्रत कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक और शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी का पारण समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले साधकों को दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातःकाल व्रत का पारण नहीं कर पाता तो उसे मध्यकाल यानी दोपहर के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आइए एकादशी के दिन व्रत का पारण किस चीज से किया जाता है या कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण किसी भी मीठी चीज से कर सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई फल लगा सकते हैं। पारण के भोजन सेब की सब्जी को खाना भी विशेष माना जाता है। पारण के दौरान सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश खा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें एकादशी व्रत खाई जा सकती हैं। और कहा जाता है कि व्रत के पारण के दिन अगर आप तुलसी दल को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो वह अति उत्तम होता है। और श्री हरि भगवान विष्णु के भोग में भी तुलसी दल का उपयोग करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।